सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। ये जो याफूर है, जितना अरसा मेरे नबी की खिदमत मेरा कभी रस्सी नहीं बांधी गई, कभी 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 इसे जकड़ा नहीं गया, बस हुजूर के दरवाजे पे खड़ा है। और हुजूर जब कभी बाहर से आते, खुद अम्मी जी सैयदा आयशा फरमाती है, हुजूर के आने पर इस्तकबाल में ये रक्स किया करता था, झूम जाता था। अच्छा, ये जो दराजगोश है, जब हुजूर का विसाले बा कमाल हुआ, इसने खुद को एक कुएं के अंदर गिराकर हलाक कर दिया। अब मैं जो इस्तेदलाल करने वाला था, जरा उस इस्तेदलाल को जरा अपने पल्ले बांधिए और तवज्जो फरमाइए। अब हमारे बाबा जी जब भी इसका जानवर का नाम लेते हैं ना, तो कहते हैं हजरत याफूर। हजरत जानवर सी जानवर, चंद महीने या चंद साल हुजूर के कदमों में गुजारे, हुजूर की खिदमत की, ईमान वालों को हया है, उसका नाम लेते हुए हजरत कहते हैं। तवज्जो है, ईमान वालों को हया है, उसका नाम लेते हुए हजरत कहते हैं। हालांकि ये नहीं देखते जानवर है, जानवरों को हजरत कौन कहता है, पर कहते हैं मेरा इश्क कहता है, जो नबी का खादिम बनकर वफादार बन के रहा ना। और चब्बल मखलूक हो, बगैर तो साहबा के गुस्ताखो, तुम्हारे सुन्नत को समझते क्या हो। और जब हम उन जानवरों को जो हुजूर के दर से लग जाएं हजरत कहते हैं, तो जरा खुद सोच साहबा को क्या कहते होंगे। तवज्जो है, मैं यहाँ जोड़ के थोड़ी सी एक तवज्जो दूंगा। दावत फिक्र देना मेरा काम है, बाकी मानना ना मानना, समझना ना समझना हर बंदे के अपने बस में, वो अल्लाह के जिम्मे है और आपकी अपनी तबीयत चाहती है। यार चंद महीने के चंद अरसा जो दराज गोश हुजूर की खिदमत करता रहा, उसको तो हजरत को, तो जिसने 40 साल से ज्यादा अरसा मेरे नबी की खिदमत की, यार हमें उनको नाम किस तरह लेना चाहिए, हमें उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए। बस ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके इश्क पे छोड़ता हूँ, आपके ईमान पे छोड़ता हूँ, आपकी फिक्र पे छोड़ता हूँ, आपके अकीदे पे छोड़ता हूँ, आपके मसलक पे छोड़ता हूँ कि अगर जनवरात हजरत करके बुलाओ हैं जी हैं, और जो रसूल की 40 साल खिदमत करें हैं, हुजूर के लिए जान बच्चों की कुर्बान करवाने पे तैयार हो जाएं, सब कुछ हुजूर पे निछावर करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उनको जब हम बुलाएं या उनका नाम लें तो हमें कितने अदब से लेना चाहिए। ना बन सकी है ना बन सकेगा ना, मिसाल तेरी ना 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 ऊंची आवाज से न बन सकी है, मिसाल तेरी मेरा शानो मगर रसूल तुम में से आया, फिर बोलो तुम में से आया, तुम ध्यान रहे, तुम में से आया, लोगों अल्लाह की कसम नबी हम में से आया है। ये कहीं भी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि हम उन्हें अपने जैसा कहकर पुकारें। तुम इनके लिए तुम्हारे लिए निशानी है, एक बार गौर करो इसमें। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्थिन व दमिल लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। सूरह नहल आयत नंबर है 66। बड़े आराम से ये मिसाल समझाऊंगा, इंशाल्लाह घर रहोगे आपको सुकून आएगा आराम से। इसके बाद मैं आपकी बात पे आता हूँ। अल्लाह फरमाते ये जो जानवर है ना, ये जेड़े कार के लिया दे पते जियां मंजा बकरियां गायें, इन पे गौर करो।
नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिन बैन फरसिन व दमिन लबन, उनके पेट में जो गोबर और खून है उसमें से हम पीने वालों के लिए गले से साफ उतरने वाला शफाफ दूध अता करते हैं। गल समझ आइए। मिन अनफुसिकुम है ना, वहां है मिन अनफुसिकुम, यहाँ है नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिम बैन फरसिन व दमिन लबनन। अल्लाह कुरान की इस आयत में फरमाता है जेड़ा दुध है ना, दुध ए दुध गां ते मंझ दे पेट विचों गोबर ते खून विचों मैं कढ़ के तुहानू पिलाना। दूध कहां से है? गोबर में से। खून और दूध गोबर में से जैसे अल्लाह चाहता है वो ले आता है। अच्छा, चूंकि ये अब गोबर में से है तो अब हजरत मंजा चरावण वाले साहब ने आयत सूरत की नहल की 66 नंबर पढ़ी। ये अगले दिन गए, इन्होंने एक जगह दूध सजाया, दूसरी जगह गोबर सजाया, तीसरी जगह खून डाला। इन्होंने कहा जनाब एक ही कीमत है इन तीनों की। क्यों? तो जी मैंने आज पढ़ा है ना कि ये उस में से है, तो जब ये जो उस में से है तो फिर इसकी कीमत भी तो असी तो मारने लोग तप्पे उन्हें कहने दूध दूध दे। मेहरबानी करो यार, गोबर गोबर है, खून खून है, और चब्बल ये खुदा की कुदरत है, इसने उस में से दूध बना दिया। हालांकि पत्ते खाए दूध बन गया, पानी पिया दूध बन गया, क्या 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 खिलाते हो, और खाल खिलाई दूध बन गया, और सब्जा खिलाया, तूड़ी खिलाई, शटाला खिलाया, दूध बन गया। ये तेरी अक्ल में आने वाला नहीं है। वो खुदा है कि वो कुछ को दूध में बदल दे, कुछ को उधर डाल दे। तवज्जो है कि नहीं है? आए हाय। अब जब बात समझी तो फिर आओ ना, अल्लाह फरमाता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा शानों वाला रसूल तुम में से आया। मारे बंदा रख के बूथे थे, हम में से आया है, गोबर में से आया है। यार दूध खून और गोबर के बीच, अल्लाह कहता है, मैं तो नहीं कहता ना, गोबर और खून में से वो जो खाया पिया ना पेट में, कि अल्लाह ने उसमें से क्या किया, दूध सक करके दूध निकाल के आपको पिला दिया है। तो जैसे जिसमें से आया तुम उस गोबर को दूध जैसा नहीं कह सकते, तो मोहम्मद तुम में से आया अपने जैसा नहीं कह सकते। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके बात को खत्म करने की तरफ आता हूं। इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन खुशबू कस्तूरी, वो तो बहुत सस्ती है, कस्तूरी ओरिजिनल कस्तूरी 1,15,000 रुपए का सिर्फ एक तोला। अच्छा, ये कस्तूरी निकलती कहां से है? आओ जरा बिस्मिल्लाह। ये हिरनों के पेट में से निकलती है। अच्छा, क्या सारे हिरनों में से निकलती है? भाई तवज्जो रखो, तवज्जो रखो। सारे हिरनों में से निकलती है? बोलो, फिर बोलो, क्या सारे हिरनों में से निकलती है? ये नहीं। कौन से हिरनों में से निकलती है? अब फिर हम उनसे न पूछें कि जिनकी जिंदगी भर की तहकीकातें। आइए हम चलते हैं अल्लामा दिमयरी रहमतुल्लाह तआला साहिब किताबुल हैवान।
हयातुल ईमान अल कुबरा। आओ जरा मेरे दोस्तों सुनो सुनो, ये जो कस्तूरी है ये कौन से हिरन के पेट में से निकलती है? इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अल्लाह का नबी हजरत आदम जब जमीनों पे आए, आप जब जमीनों पे आए अकेले थे, आप एक जगह तशरीफ फरमा थे, इतने में हिरनों का एक झुंड वो चर्चा हुआ, उन्होंने देखा अल्लाह का नबी खड़ा है, परेशान है परेशान है। आपस में कहने लगे हिरन आओ अल्लाह के नबी के सामने जाते हैं, हमें देख कर उनकी तबीयत संभल जाएगी, खुश हो जाएगी। चुनाचे ये झुंड आया हजरत सैयदना आदम की खिदमत में, वाक़िअतन अल्लाह का नबी उन्होंने जब आपको पता है कि तन्हाई के अंदर परिंदे भी बड़ा सहारा होते हैं, वो भी तबीयत को मिजाज को बदल देते हैं, इतने में हिरन आए, करीब आ गए करीब आ गए। अल्लाह के नबी ने चंद टहनियां पत्ते तोड़े, इन हिरनों को खिलाए। जब ये हिरन शाम को बड़े झुंड से मिले, वो दूसरे देख के हैरान रह गए, क्यों कि इनकी आंखें बदल गई थी, इनके जिस्म से खुशबू बहक रही थी, आंखों में हुस्न आ गया। आपको पता है ना गजाली आंख बड़ी मशहूर है, हिरन की आंख से सोनी आंख दुनिया में कोई नहीं। वो दूसरों ने देखो यार ये क्या तुम आज उन्होंने कहा अल्लाह के नबी से मिले, नबी ने पत्ते खिलाए, हमारा ये काम हो गया। दूसरे रात को बड़ी मुश्किल उन्होंने कहा यार हम भी कल जाएंगे, हम भी नबी के पास। अगले दिन सुबह सुबह ही वो भी आ गया, ध्यान है वो भी आ गया। नबी पाक हजरत आदम ने उनको भी पत्ते खिलाए। जब ये शाम को लौटे, इनकी आंखें भी सोनी हो गई थी, लेकिन कस्तूरी नहीं आई। पता है क्यों? उलमा फरमाते हैं वजह ये नबी वही है, हाथ वही है, सब कुछ वही है। पहली बात तो ये लेट आए थे, जो यार खुदा के बंदो क्या हुआ था, ये लेट आए थे। और दूसरी बात ये है कि ये दूसरे आए थे नबी के लिए, आओ जी नबी के लिए जाते हैं, ये आए थे तुम क्यों, तुम्हारी आंखें कैसे सूनी हुई, तुम्हारे खुशबू कैसे आई, ये पत्ते खाए, अच्छा हम भी जाएंगे। मतलब ये आए थे अपने लिए। जो नबी के लिए आए थे उनका जाहिर भी संवर गया, उनका बातन भी संवर गया, और जो अपने लिए आए थे रब ने उनका जाहिर तो संवार दिया, पर बातन का वो कमाल उनको मुयस्सर ना आ सका। हुजूर तवज्जो फरमाइए, अब दुनिया के किसी भी ये जो है ना जानवरों के माहिरीन, इनसे आप पूछें तो वो जो नाफा होता है बेसिकली वो खून से तैयार होता है। और शायद आपको पता है कि नहीं, वो हिरन का जो शिकार किया जाता है पूरी टेक्निक से किया जाता है। अगर उसको फौरन उसका वो नाफा ना काटा जाए तो उसकी वो कस्तूरी उसके पूरे जिस्म में तहलील हो जाती है, जिससे उसका जिस्म का गोश्त सारा कड़वा हो जाता है और उसके अंदर वो कस्तूरी चली जाती है, क्योंकि इसका लिंक डायरेक्टली किससे होता है, खून से होता है। आप तवज्जो कर, खून से निकली कस्तूरी, यार मेहरबानी यार, कस्तूरी किस में से, खून में से, तवज्जो है ना। अच्छा अब एक बंदा उठे और वो एक जगह जनाब खूबसूरत किस्म की जिसको कहते हैं ना ऐसे जनाब वो बना के काउंटर बना के, तो उसके अंदर एक अच्छा सा बक्सा बनाए और उसमें एक तरफ तो ऐसे कस्तूरी को डाले और दूसरी तरफ खूबसूरत सी प्लेट रख के उसमें बींगड़ियां डाले। लेकिन हिरन साहब, और आप जाकर उससे पूछें यार ये क्यों डाली है, तो वो दलील दे कस्तूरी किसमें से है। मैं गाल यार कस्तूरी किसमें से, आपको जी हिरन में से, ये मिंगड़ियां किसमें क्यों, ये हिरनी में से हैं, ये वो भी हिरन में से हैं, ये भी हिरन में से हैं। लिहाजा जैसे वो वैसे ये, जितनी कीमत उनकी उतनी कीमत मारे बंदा रख के बूथे थे, ये उस में से हैं, पर कस्तूरी जैसी नहीं है।
हाँ, नबी भी इंसानों में से, हम भी इंसानों में से, नबी हम में से है पर हम जैसा नहीं। कस्तूरी खून में से निकली लेकिन खून गंदा, खून नजस, खून पलीद, खून बदबूदार है। कस्तूरी तैयब, कस्तूरी ताहिर, कस्तूरी कीमती, कस्तूरी के अंदर खुशबू ही खुशबू, तहारत ही तहारत। तो जैसे कस्तूरी खून में से होकर खून जैसी नहीं, इस तरह नबी हम में से होकर हम जैसा नहीं हो सकता। फिर मुझे ये सदा लगानी है, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाह है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा, नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा, नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा, मिसाल तेरी। आवाज आए, नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरा नबी दुनिया में शाने लेके आया है। मेरे नबी की माँ हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, हजरत किबला कादी साहब ने फरमाया जरा मिलाद शरीफ हो जाए। और याद रखो हमारा इन भाइयों के साथ रिश्ता हुजूर का, हुजूर की आले बैत। हर सही अकीदा जो सुन्नी आलिम दीन है वो हमारे सर का ताज। और जहां तक रह गया मसला अकीदे का, मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर आकाई मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाते होते हैं कि बेटा लोगों को बताया करो, हर चीज नई अच्छी है, अकीदा पुराना ही अच्छा है। गाड़ी, बंगला, मकान, कैमरा सब कुछ नया चंगा, पर अकीदा पुराना ही चंगा। अकीदा मेहर अली वाला चंगा, अकीदा पीर सियाल लजपाल वाला चंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही अकीदा है जो गोलड़े के बाबा मेहर अली का था। हमारा वही अकीदा है जो अकीदा पीर सियाल लजपाल का था। हमारा वही अकीदा है जो अकीदा हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी का। अकायद ज़रूरियात दीनिया के हों या ज़रूरियात अहले सुन्नत में से हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों की उन्हीं तशरीयात के आज भी पाबंद हैं। रह गए ताकीकी मसाइल, हमारे बुजुर्गों ने खुद इजाजत दी है इसमें ताकीक करो। जिसकी जो ताकीक होती है वो ताकीक अपनाओ। मैं सिर्फ उलमा के लिए कहूंगा, अगर 100 साल पहले किसी बुजुर्ग ने हदीस के ऊपर हुक्म लगाते हुए उसको सही कह दिया और आज आप तहकीक करते और वो हदीस सही के बजाय मौजू या ज़ईफ निकलती है, तो आप क्या कहोगे? बुजुर्ग ने सही कह दिया लिहाजा मैं इसको मौजू नहीं कहूंगा। बोलो आप कहेंगे वो बुजुर्गों ने अपनी वसात के मुताबिक तहकीक की, वो जिंदाबाद। बाज़ औक़ात बुजुर्ग किसी मुसन्निफ पर एतमाद करते हुए कह देते हैं ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, हालांकि बुनियादी तौर पर वो हदीस क्या होती है? मौजू होती है या वो हदीस ज़ईफ शदीद होती है। तो जैसे वहां पर तहकीक चलती है कि जब आपके पास दलाइल हो कि ये हदीस का फलां रावी इसके फलां 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 इमाम ने इस पर जरा की है, अब वहां ये नहीं कि बुजुर्ग ने लिख दिया, बुजुर्ग ने अपनी ताकत के मुताबिक जो बिसात में था वो कर दिया। अब अगर उस वक्त वो कुतुब मुयस्सर ना हो जो आज मुयस्सर हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी बुजुर्गों को नहीं पता था। भाई वो नहीं है, हम उनका नक्श इल्म की बात नहीं करते, लेकिन बुजुर्ग खुद जो कह कर गए कि ताकीकी मसाइल में ताकीक पर मामूल किया जाएगा, जिसकी जो ताकीक हो वो अकीदा रखे। जैसे मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया यजीद प्लीद, आला हज़रत ने जहां भी नाम लिया यजीद का साथ क्या कहा? फिर बोलो
जो यजीद को पलीद ना माने, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जो यजीद को तरहम के और अच्छे कलिमात से याद करे वो आले बैत का दुश्मन है, वो नासबी है। फतावा रिजविया। वो क्या है कि नासबी क्या भला होती है? शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं नासबी और सूर में कोई फर्क नहीं, बल्कि शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द, ये उन्होंने तोहफा इस्ना शरिया में लिखा है, शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, वो लिखते हैं कि नासबी से अपना नासबी से ये सूअर भी दिन में पनाह मांगते हैं, या अल्लाह लाख लाख तेरा शुक्र है मुझे तूने सूर बनाया पर मोहम्मद की आल का गुस्ताख नहीं बनाया। ए आले सुन्नत व जमात, और तुम्हारे अकीदों को साथ सलाम भाई। हमारे मोहब्बतों और नफरतों का एक मयार है, जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारे जूते की नोक पर। जो हुजूर की आले बैत का वफादार है वो हमारा है, जो हुजूर की आल का नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता। हम यजीद पे लानत भेजते हैं। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला सरगोदा के सुनियो, कान खोल के सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी को गलत कोट किया जा रहा है आजकल। आला हजरत ने वाज़ेह तौर पर मलफूज़ात शरीफ के अंदर फरमाया कि यजीद के मसले पर अगर उसे कोई काफिर कहे हम उसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आला हजरत ने क्या फरमाया? जेड़ा यजीद काफिर आखे असां उसनूं गोया। आला हजरत के इस कलाम की तशरीह क्या है? फरमाते हैं साडा ओदे नाल रिश्ता की है, सानू की दर्द है? उनको कुत्ता कहे, बिल्ला कहे, सूअर कहे, खंजीर कहे, उसको काफिर कहे, उसको मलऊन कहे, हमें क्या? हम तो बंदे हैं साहिबों के, हम तो आले मोहम्मद के गुलामान खाना ज़ाद हैं। हम तो तारीफ करेंगे हसन की, हम तो तारीफ करें हुसैन की, हम तो तारीफ करेंगे अली की, हम तो गीत गाएंगे ज़हरा पाक। आला हज़रत क्या लिखते हैं? क्योंकि हम उनके गुलामान खाना ज़ाद हैं, यानी असी जद्दी पुश्ती इस घराने दे गुलाम। सुनो सुनो सुनो, बाज लोग रहते इस दुनिया और इस जान में और तकवा गजाली वाला बयान करते, बाहर होटलों ते बह के खाना खाएंगे, कोई लब्बे ते छड्डणगे नहीं, दुनिया का कोई काम छोड़णगे नहीं, लेकिन जदों गल दूजी आएगी ना तो उसले तकवा लेके आएंगे। किदा? इमाम गजाली। वो बात ठीक है, लेकिन हमें किसी पे लानत करते हुए जुबान रोकना चाहिए। इमाम गजाली ने लिखा, इमाम गजाली तो यह भी आख्या शैतान ते भी लानत ना पाओ, जितनी देर उसका नाम लोगे उतनी देर अल्लाह का जिक्र करो। इमाम गजाली। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा जी क्या यजीद लानती है कि नहीं? फरमाया बिल्कुल। कहा जी तुसी कहंदे हो कि उन्हें क्या अल्लाह दा कुरान इन्हू लानती कहंदा है? ये कौन कह रहा है? इमाम। अच्छा, कई लोगों को ये बड़ी परेशानी होती है, ओ जी चूंकि हम हनफी हैं लिहाजा हम तो हनफी हैं। ओए, अकीदे में कोई हनफी और कोई मालकी शाफी नहीं होता। अकीदा सब का है कि हनफियों का भी, मालकियों का भी, शाफियों का भी, हम्बलियों का भी। अकीदे में सब हम अहले सुन्नत है के। अगर ये बात है तो फिर ये शरअ कायद जो पढ़ते हो अल्लामा तफ्ताज़ानी की, अल्लामा तफ्ताज़ानी कौन है? इमाम सयूती कौन है? इमाम गजाली कौन है? इमाम बैकी कौन है? ये सब लोग ज्यादातर इनमें शवाफे हैं, तो फिर उनके अकीदों की किताब क्यों पढ़ते हो अपने मदरसों में? लिहाजा पता चला कि अकीदे में ना कोई हनफी है, ना कोई मालकी है, ना कोई हम्बली है, ना कोई कुछ है। हम सिर्फ अपने मसाइल के इस्तिंबात में, मसाइल फ़क़िया के अंदर हम कौन है? हम अपने इमाम अबू हनीफा के उसूल के पाबंद हैं, उनके उसूल के मुताबिक हम इस्तेदलाल करते हैं। तो बाकी रह गया मसला, हम कल भी यजीद पे लानत भेजते थे। अब माशाअल्लाह यहां से पता चलता है कि प्यार किससे और दुश्मनी किससे। सरगोदे
प्यार ते मोहब्बत ते दुश्मनियां दे मामलात ना किसी मदरसे विच नहीं सिखाए जाते। ये तबीयतें और फितरतें खुद तयन करती हैं। आप अपने खानदानी दुश्मन को पहचानते हो तो उसके लिए आपको स्कूल में ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती। आपका अपने घर के अपने चूल्हे से, अपनी माँ से, अपने बाप की तरबियत से पता होता है हमारा खानदानी दुश्मन कौन है। जिस तरह खानदान का दुश्मन बंदा नहीं भूलता ना, उस तरह ईमान का दुश्मन भी नहीं भूलना चाहिए। यजीद रसूल की आल का बेअदब, गुस्ताख और दुश्मन है। और मेरे नबी ने फरमाया, ए मोहम्मद अली, ए ज़हरा अली और हसनैन, अना हरबुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम। जिससे तुम्हारी जंग उससे मेरी जंग, जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह। अना सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। जो तुमसे जंग करे उससे मेरी जंग, जो तुमसे सुलह करे उससे मेरी सुलह। यजीद ने हुसैन पाक से जंग की, लिहाजा उसकी हुजूर से जंग। और जिसकी हुजूर से जंग हो उसके लिए हम रहमत नहीं भेजते, उस पे हम लानत भेजते हैं। क्या बेचते हैं बोलो? निक्कियां निक्कियां गल्लां, फलाना लांती, फलाना सियासी लीडर लांती, फलाना फलाना लांती। तो जल्द यजीद पे ओदी वारी आवे, नहीं हमें नहीं कहना। क्यों नहीं कहना चाहिए? ये भी मैं समझा दूं। कई लोगों को मेरे ख्याल में सबको ही आती है। खुदा का खौफ करो। तुम लोग नमाज पढ़ रहे होते हो, नमाज अल्लाह की इबादत कर रहे हो, ये बीच में शैतान को किधर लेके आए? और खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह के सामने खड़े होकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह पीछे और बिस्मिल्लाह बाद विच, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे, कुल वल्लाह पीछे, सुभान रब्बियल आला बाद में, सुभान रब्बियल अज़ीम बाद में, सजदा बाद में, रुकू बाद में, तशहुद बाद में, अरकान बाद में। शैतान पे लानत। क्यों? आपकी नमाज ने आपकी तरबियत की। क्योंकि नमाज का सबक ये तौक़ीफ़ी है, ये अकली नहीं, क़यासी नहीं। यानी सोच समझ के जैसे नबी ने पढ़ा वैसे हम पढ़ते हैं, जैसे सहाबा ने पढ़ा वैसे हम पढ़ते हैं, जैसे अहले बैत ने पढ़ा वैसे हम पढ़ते हैं। तो हम नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं। इसमें मरदूद रजीम शैतान, उसको हम रगड़ रहे हैं। अभी तलावत बाद में, हम्द बाद में, फातिहा बाद में, कुल शरीफ बाद में, वन्नास बाद में, सूरत बाद में, सब कुछ बाद में। शैतान पहले आया। नमाज ने हमारी तरबियत की। के दुश्मनों का रगड़ा पहले। मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जिन्हें ईमान की गैरत तड़पाती है और वो गुस्ताखों के खिलाफ सीना से पर होकर सामने आ जाते हैं। गुस्ताख अबू बकर सिद्दीक का माशाल्लाह, ये दोनों भाई मैदान में निकले। सरगोदे के इनके साथ रियासत फेरोजी साहब, ये सारी टीम पदरार से यहाँ लोग आए हुए माशाल्लाह। वो सारे लोग जनाब ये मैदान में आ गए। पता है क्यों? इन सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, नमाज ने इन पे असर भी किया है कि इनके नारे बाद में लगाने, इनके दुश्मन को रगड़ा पहले रह रहा है। जागो जेड़े मरे बैठे नहीं होता ना, सुभान अल्लाह की आवाज आने। लिहाजा हमारी नमाज की तरबियत क्या है कि हुजूर का जिक्र भी करेंगे पर हुजूर के दुश्मनों का रगड़ा भी देंगे। चाहे दुश्मन देसी हो, चाहे दुश्मन बदेसी हो, चाहे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर हो, या चाहे दुश्मन फ्रांस के अंदर हो, और नार बच्चा हो तैयब उर्दगान हो। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बयान दिया, लेकिन उतना तगड़ा नहीं। कल उसने आकर हाथ ऐसे किया, दुनिया का प्रोटोकॉल देख रहा है कि सदर मुमलिकत फ्रांस, एटमी पावर का सदर, तुर्की के सदर को हाथ मिला रहे हैं। उसने क्या किया? बाहर निकलकर साथियों ने पूछा, ये तमाम प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल खिलाफ आपने काम किया है,
ये आदाब के, सफारत के, पूरी दुनिया की सियासी जो सिलसिले उसके खिलाफ है। आपको फ्रांस के सदर से हाथ मिलाना चाहिए। उसने जो जुमला बोला, अल्लाह दी कसम कोई शेखुल हदीस भी नहीं बोल सकता। उसने पता है क्या जुमला बोला? आज ऐसी जफियां पाने, आज हम गुस्ताखों के साथ जफियां डालते हैं, उनको हाथ चूमते चुमाते हैं। तैयब उर्दगान ने क्या कहा? उसने कहा कि इससे हाथ मिला देता, आमना के लाल को क्या मुंह दिखाता। यार उसकी दाढ़ी नहीं है, वो भी सदर है, वो भी एक सियासी जमात का लीडर है, लेकिन ये अल्लाह है जिसको दिल में जो जुर्रत और हिम्मत दे दे। हम भी अपने लोगों को तहसीन करते हैं। मैं वो कमीना आदमी नहीं हूं कि जो अगलों को रगड़ते ही रहो। हम तहसीन करते हैं। ये भी जुर्रत की बात है कि अपने मुल्क के अंदर आपने फ्रांस का बाइकाट किया, लेकिन जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं। हम मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से कि फिल फोर फ्रांसीसी वो जो सफीर है उसके हवाले से आप फैसला करें और उसको यहाँ मुल्क से निकालें। जब एक सफीर निकलते हैं ना, पूरी दुनिया में खबर जाती है पाकिस्तान ने अपने मुल्क से सफीर को निकाला। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने मोहम्मद अरबी की तौहीन की है। यार इतना भी नहीं कर सकते। तो हम अपील करते हैं, यकीनन ये बहुत सारी अपीलें हो भी चुकी हैं और ये हमारे एहतजाजी जो मुजाहिरे हैं उनका भी यही मकसद है कि उस सफीर को यहाँ से निकालो, अपने सफीर को वापस बुलाओ, और जो अच्छा काम तुमने कौमी असेंबली में किया हम उसको सलूट करते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। ए काम ते साढ़े जे लोकां हम करारदाद पेश करते हैं कि ये कर दो, ये ते असां दा काम है, तुसां भी वही कीता है, तुसीं ला के लित्तर मारो यार। और अगर मेरे दिल से कोई पूछे ना, अपनी अपनी सोच है, तो हमारा दिल तो ये कहता है कि बंदा ऐसे मौका पर कहे और कमीनिया कुतिया ओ फ्रांस दिया सदरा ओ बेगैरता ए माफी मांग वरना गोरी आए ही। क्या सुल्तान हमीद खान ने नहीं कहा था फ्रांस माफी मांगे वरना मेरी फौजें उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार। उसने चंद घंटों के अंदर क्या किया? माफी मांगी। दोस्ताने गिरामी, इसलिए ये हमारी गैरत ईमानी का तकाजा है कि हम हुजूर की जात से वफा करें और हर गुस्ताखे नबी की हम क्या करें? मुजम्मत करें, चाहे जो इस मुल्क में हो। और ये जो वाकया किधराड़ में हुआ, कल कायदाबाद के अंदर हुआ, उस हवाले से पूरे मुल्क के अंदर तहफ्फुजात हैं, उसकी फिल फौर तफ्तीश की जाए। अगर वो बंदा वाकई गुस्ताखे रसूल है तो उस गार्ड को सलाम, लेकिन उसकी वॉल जो हमें दिखाई गई है, जो उस मैनेजर की जिसको उसने कत्ल किया, उस पे कहीं तो लिख रहा है सैयदी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान। कहीं वो लिख रहा है कि फ्रांस के कुत्तों का बाइकाट करो। कहीं वो लिख रहा है कि हुसैन तुझ पर मेरी जिंदगी कुर्बान। कहीं वो पंचतन पाक के नारे लिख रहा है। कहीं वो साहबे किराम की अजमत की बात लिख रहा है। उसके घर में दीनी मदरसा कायम है। अगर उसकी गुस्ताखी है तो बताओ क्या गुस्ताखी की है? अगर खुद जो गुस्ताखों की इतनी मजम्मत कर रहा है वो खुद कैसे गुस्ताखी करेगा? लेकिन अगर उसने की है तो इसका हम मुतालबा करते हैं कि उसकी जो बिल फौर वाजे किया जाए, और अगर नहीं तो उस गार्ड को ऐसी सजा दी जाए, उसको लित्तर मारे जाएं, ताकि उसको पता चले कि जाती दुश्मनी को नामूस रिसालत का रंग देना ये किस कदर खतरनाक और भयानक जुर्म है, ताकि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत। क्या आप इस चीज में हमारे साथ मुतालबे में शामिल और शरीक हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मेरे ख्याल में बार बार मुझे वो कह रहे थे कि सरकार की वालदा पाक, चले मैं 2 मिनट सुना देता हूँ, वक्त भी बहुत हो गया। मेरे नबी रहमत सैयदे कुनैन की अम्मी सैयदा आमिना आप अपनी
घर के अंदर आप फरमाती हैं कि उस रात मुझे महसूस हुआ कि मेरा हबीब दुनिया में, मेरा लाल दुनिया में आने लगा है। दो चीजें मुझे बड़ी मुतफक्कर किए हुए थी। एक, उस रात मेरे पास कोई खातून ऐसी नहीं थी कि जो उस वक्त मेरी मदद कर सकती, और दूसरी कि उस रात मेरे चिराग के अंदर तेल नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। ये फिक्र मुझे लाक थी कि अचानक रात का पिछला पहर हुआ, मैंने क्या देखा कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई है। बिल्कुल घड़ी के लिए टाइम 3 मिनट और इससे ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाऊंगा, लेकिन इन 3 मिनटों को ऐसा जरा सुनो ना मोहब्बत के साथ, ताकि मजा आ जाए। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती है कि मैंने उस रोशनी के अंदर अपनी कमरे की दीवारों को फटते देखा। मेरे घर की दीवारें फटने लग गईं। उनमें से लंबे लंबे कदों वाली 3 औरतें अंदर आई। तुम कौन हो? एक कहने लगी आमिना मैं हाजिरा हूँ, इस्माइल की अम्मी। दूसरी कहने लगी आमिना मैं मरियम हूँ, ईसा की माँ। तीसरी कहने लगी मैं हव्वा हूँ, आदम की बीवी। एक रिवायत में एक कहने लगी मैं आसिया इमरात फिरौन। क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों की माँ बनने वाली है। तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। जरा तवज्जो से सुनिएगा हज़रात, मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन की माँ जी फरमाती हैं कि फिर थोड़ी देर गुजरी, अचानक मैंने देखा सबज सबज सुर्ख सुर्ख परिंदे अजब अजब रंगों वाले मेरे आकर कमरे में फड़फड़ाने लगे, मेरे बिस्तर पे मोती बखेरने लगे। मैं हैरानो शशर रह गई। इतने में एक हसीनो माजुबी खातून पे मेरी नजर पड़ी। ओए तू कौन है? तुझ जैसा हुस्न तो मैंने किसी औरत का देखा ही नहीं है। जवाब दिया आमिना मैं इधर की खातून नहीं, मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ। रब ने अपने नबी के इस्तिक़बाल के लिए मुझे भेजा है। मेरे नबी रहमत की माँ जी फरमाती हैं कि मैं थोड़ी मुतफक्किर हो गई। इतने में एक हसीनो माजुबी बंदा आया, हाथ में सोना खूबसूरत बर्तन प्याला, उसमें पड़ा हुआ सफेद मशरूब दूध की तरह मुझे ला कर दिया। आमिना पी जाओ। मैंने वो मशरूब पिया, मेरा सारा गम दूर हो गया, मेरी परेशानी दूर हो गई। अचानक फिर वो घड़ियां आ गई कि जिनका इंतजार था। खारा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। शाम, उस नूर ने मुल्क शाम तक के सारे महल्लात को रोशन कर दिया। ये नूर कौन है? ये मेरा नबी है। ये नूर कौन है? ये मेरा नबी है। नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि मैंने, माँ का दिल होता है कि फौरन अपने लाल को देखे। मैंने जैसे ही अपने लाल मोहम्मद को देखा, क्या देखती हूँ? कान मकहूल, ध्यान इधर, कान मकहूलन मदहूनन मखमूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतारन कान साजिदा। मैंने अचानक लाल अपना उठाया, उसे देखा। क्या देखती हूँ? आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा हुआ है। मखमूनन, मेरा प्यारा मोहम्मद
मोहम्मद खतना किए हुए, मग़सूलन गुस्ल दिए हुए, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए, मुतारन पाक साफ़े काना साजिदा, उधर मोहम्मद आए, सर अपना सजदे में डाल दिया। आमदे मुस्तफा हुई, फूला फला चमन चमन, आई बहार हर तरफ खिलने लगा, चमन चमन। मेरे नबी अकरम की माँ जी आप फरमाती हैं कि मैंने प्यारे मोहम्मद को देखा, अचानक मैंने उन्हें देखा कि वो अचानक सर सजदे में डाले हुए हैं। फ़अख़ज़ा क़ब्ज़तम मिनत तुराब, उन्होंने मुट्ठी में मिट्टी उठाई, फिर मैंने देखा सर सजदे में, फिर मैं उन्हें लिटा के गई, फिर मैं वापस आई, देखा आसमां की जानिब उंगली ऊपर उठी हुई है, आसमां की जानिब देख रहे हैं और उनके लबों पर ये जारी है, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती। मेरे नबी अकरम के दादा हुजूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, अचानक काबा गिर गया, हैरान हुए ये काबे को क्या हुआ, फिर देखा काबा सीधा हो गया है। अल्लामा हल्बी लिखते हैं काबा 3 दिनों तक हुजूर की आमद की खुशी में झूमता रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं डर गया कि ये काबा तो मेरे हुजरे की जानिब झुका था। असल में हुआ क्या, मेरे सैयदी आला हजरत ने इस रात से पर्दा उठाया। आप फरमाते हैं कि उधर हुजूर सजदे में गिरे, मेहराबे काबा उधर गिर गई, जिनके सजदे राबे का बाजुदी, उन बहों की लताफत पे ला, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे ला। कद जाकुम रसूलुन, तुम्हारे पास मेरा, ऐसे नहीं ना, ढीले नहीं ऊंचे बोलो, तुम्हारे पास मेरा। इसकी एक एक अदा शान वाली, इसके लब शान वाले, इसकी उंगली शान वाली, इसका चेहरा शान वाला, इसकी आंखें शान वाली, इसकी जुल्फें शान वाली, इसका सीना शान वाला, इसका पसीना शान वाला, इसका दहन शान वाला, इसका बतन शान वाला, इसका बतन शान वाला, इसका बदन शान वाला, इसकी ज़कन शान, इसके हाथ शान वाले, इसकी हर हर अदा शान वाली, इसकी कीनत शान वाली, इसकी बशरियत शान वाली, इसकी नूरानियत, इसकी नूरानियत शान वाली, इसकी बशरियत शान वाली। आगे जुमला सुनो, इसका घर, इसका हसब शान वाला, इसका नसब शान वाला, इसकी माँ, इसकी रिजाई माँ, इसके अब्बा जान, इसका सारा खानदान, इसके बच्चे, इनकी बीवियां, जान जाऊं चा बोलो, इनकी इनके इनकी बेटियां, बेटी नहीं, इनकी बेटियां, इनकी बेटियां,
और ये भी कोई जो है ना दलील नहीं है कि जी अगर अगर ज्यादा होती फातिमा के अलावा भी कोई होती तो उनसे भी हुजूर इतना प्यार करते। हुजूर प्यार सबसे करते थे, पर ये हजरत ज़हरा पाक की अफजलियत है। तमाम बेटियों पर आपकी क्या है? अफजलियत है, लिहाजा उनसे ज्यादा प्यार करते थे। ये उसी तरह जिस तरह सारे ही सहाबा से हुजूर प्यार करते थे, पर सहाबा में हजरत अबू बकर से ज्यादा प्यार करते थे। आले बैत सारी से प्यार करते थे, पर हजरत अली और ज़हरा और हसनैन से ज्यादा प्यार करते थे। ये इस तरह से। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, बेटियां जल्दी जल्दी बोलो, बेटियां शान वाली घर, शान वाला बच्चे, शान वाले नवासे, शान मेरे मोहम्मद के सारे यार, मोहम्मद का घर बार, मोहम्मद की उम्मत। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का मदीना बना दिया। या हुसैन आपने मरने को जीना